अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के दिन हम ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी में रहते हुए पोवेल्स मेथड जो है इसको डिस्कस करेंगे। इस पोवेल्स मेथड को हम पोवेल्स कॉन्जुगेट डायरेक्शन मेथड भी कहते हैं। कॉन्जुगेट डायरेक्शन मेथड, ठीक है, पोवेल्स कॉन्जुगेट डायरेक्शन मेथड। ये भी एक डायरेक्ट सर्च मेथड है। डायरेक्ट सर्च मेथड का मतलब ये है कि विदाउट रिक्वायरिंग डेरिवेटिव्स, इसमें फंक्शन के डेरिवेटिव की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। पोवेल्स मेथड कहते हैं यूज्ड टू फाइंड द लोकल मिनिमम ऑफ अ फंक्शन। ये फंक्शन का लोकल मिनिमम फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। पोवेल्स मेथड इज़ टू इटरेटिवली मिनिमाइज द फंक्शन अलोंग अ सेट ऑफ कॉन्जुगेट डायरेक्शंस। क्योंकि इस मेथड का नाम पोवेल्स कॉन्जुगेट डायरेक्शन मेथड भी है, तो इसमें क्या होगा कि कॉन्जुगेट डायरेक्शन जो है ना उसके अलोंग जो है ना वो बार बार जाया करेगा और फंक्शन मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। पोवेल्स मेथड में क्या होता है, इटरेटिवली बार बार मिनिमाइज हो जाएगा फंक्शन, आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा फंक्शन है जब हम कॉन्जुगेट डायरेक्शंस की तरफ जाएंगे, ठीक है। एल्गोरिथम इसका समझ ले, कहते हैं मिनिमाइजिंग अ फंक्शन ऑफ n वेरिएबल्स, यानी कि इसमें n वेरिएबल्स पे भी काम किया जा सकता है। 2 वेरिएबल्स, 3, 4, 5, सो n वेरिएबल्स भी होना तो उस वाले फंक्शन को भी हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। इनिशियलाइजेशन देख लें। स्टार्टिंग में आपने क्या करना है, आपने एक इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट ले लेना है जिसे P0 का नाम दिया है। अब इसके नीचे डैश का मतलब क्या है कि ये एक n टपल होगा, यानी कि आप ये कह लें कि फिर ये जो P0 होगा ना इसका मतलब क्या है, x की फॉर्म में ले लें हम चीज़ें। चलें जी x की फॉर्म में ले लेते हैं। चलें जी x1, x2 और सो ऑन xn तक चीज़ें होंगी, ठीक है, यानी कि इस तरह की चीज़ें होंगी। फिर इसके नीचे डैश इसलिए लगाई है क्योंकि ये एक टपल होगा, n टपल होगा। जैसे ऑर्डर पेयर होता है, ट्रिपलेट होता है, इसी तरह फोर टपल, इसी तरह ये n टपल होगा। पॉइंट होगा, इसको पढ़ लें या वेक्टर पढ़ लें, ठीक है, पॉइंट पढ़ेंगे हम यहाँ पे। इनिशियलाइजेशन में क्या करना है कि इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट लेना है आपने n लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये बड़ी मज़े की बात है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सर्च डायरेक्शंस आपने लेनी है, ठीक है। जैसे अगर आप कह लें कि अगर मैं एक्स वाई लेता ना यहाँ पे, यानी कि अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर ले लेता, एक्स वाई ले लेता, तो फिर मेरी 2 डायरेक्शंस, एक एक्स की सिमत में होनी थी, एक वाई की सिमत में, और दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट मैंने लेनी थी, ठीक है। तो ये लिखा है कि अगर ये n डिमेंशंस में चीज़ है ना तो फिर n लीनियरली इंडिपेंडेंट सर्च डायरेक्शंस लेंगे। टिपिकली वो बेसिस वेक्टर्स होंगे। बेसिस वेक्टर जैसे u1 डैश ले लिया, 1 0 0 0 0 t लगा दिया, u2 ले लिया ये वाला, u3 ये वाला ले लिया, और u1 ये वाला ले लिया। आपको पता है कि ये बेसिस में आते हैं, ठीक है। इसी तरह 2 वाले का 1 0 0 1 बन जाना था। इसी तरह 3 वालों का 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 वाले बन जाने थे, ठीक है। अच्छा, अब टॉलरेंस आपको पता है, टॉलरेंस फॉर कन्वर्जेंस डिज़ायर्ड एक्यूरेसी होती है, हम एप्सिलॉन ले लेते हैं। ये हमारा स्टॉपिंग क्राइटेरिया होगा, या मैक्सिमम नंबर ऑफ आइट्रेशंस कह लें, या चेंज इन फंक्शनल वैल्यू वेरी स्मॉल, यानी कि जो एक फंक्शन वैल्यू पर फाइंड की दूसरी फाइंड करेंगे तो इनमें जो चेंज आया करेगा ना बहुत छोटा हो जाएगा ना ये चेंज। यानी कि देखें, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता देखें छोटी होती जा रही है, ठीक है। इसकी भी एक एग्जांपल ये वाली चीज़। तो इसी तरह यानी कि जब ये चीज़ इतनी छोटी हो जाएगा अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो बिल्कुल इसी तरह जब फंक्शनल वैल्यू में चेंज इतना स्मॉल हो जाए कि अप्रोचेस टू ज़ीरो हो जाए या बहुत स्मॉल हो जाए, तो फिर भी हम इसको रोक सकते हैं, ठीक है। ये स्टॉपिंग क्राइटेरिया होता है। नंबर 1 एप्सिलॉन, नंबर 2 क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस, और नंबर 3 क्या होता है कि वेरी स्मॉल चेंज आ जाए फंक्शनल वैल्यूज़ में। अच्छा जी, ये इनिशियलाइजेशन का स्टेप था। इनिशियल पॉइंट एन इंडिपेंडेंटली डायरेक्शंस लेनी है, वो बेसिस वेक्टर्स भी कहला सकते हैं, नेट और स्टॉपिंग क्राइटेरिया, ये 3 चीज़। अब आइट्रेशन वाला काम होने लगा है, ठीक है। अब क्या काम होने लगा है, आइट्रेशन वाला जो बार बार चलेगा। इसमें देखें कि पहले आपको बता दूं कि एग्जांपल से आपको इजीली चीज़ों की समझ आ जाएगी। ये इन जनरल n टपल के लिए बात कर रहे हैं तो ये आपको मुश्किल से समझ आएगा। जैसे कैंडिजीव मेथड में था ना कि एल्गोरिथम मुश्किल से समझ आया था, एग्जांपल इजीली समझ आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह ये ज़रा कम्प्लेक्स हो जाएगा, समझना आप लोग के लिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन एग्जाम्पल आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए जी, फिर भी हम इसको समझते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये जो P0 था ना इनिशियल वाला पॉइंट, तो उसको आपने P स्टार्ट का नाम दे देना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि परफॉर्म n लाइन मिनिमाइजेशंस, लाइन मिनिमाइजेशन अप्लाई करेंगे। वो कैसे अप्लाई करते हैं, लाइन सर्च लगाएंगे इसको मिनिमाइज़ करने के लिए, यानी कि f के अंदर हम pi-1 प्लस कर देंगे अल्फ़ा ui, ठीक है। ये चीज़ क्या है वो जब एग्जांपल करेंगे ना आपको समझ आएगी उस वक्त, ठीक है। यानी कि आप ये कह लें कि अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई करवा के ना डायरेक्शन, ये क्या है, डायरेक्शन है, डायरेक्शन मल्टीप्लाई करवा दी इसके साथ, तो pi-1 इसमें ऐड कर देंगे, फंक्शन की उस पर वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है।
ये वाले फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर हम क्या कर देंगे, अपडेट करेंगे पी आई को पी आई माइनस वन प्लस अल्फ़ा यू आई से, यानी कि हम क्या करेंगे कि हम इसको अपडेट कर देंगे, ठीक है, इसको फिर अपडेट करेंगे। अच्छा, इसमें यह है कि इसका जो भी आंसर आएगा ना वो अल्फ़ा की फॉर्म में आएगा, क्योंकि देखें मैंने ऊपर आपको अल्फ़ा की कीमत नहीं बताई कि अल्फ़ा की कीमत क्या होगी। तो अल्फ़ा की जब कीमत नहीं बताई तो इसका मतलब है कि फ़ंक्शन की जब इस पे वैल्यू फाइंड करूँगा तो उसमें अल्फ़ा भी आता होगा, उसमें अल्फ़ा भी आता होगा, अल्फ़ा भी आता होगा, तो फिर उसका डेरिवेटिव लेंगे हम अल्फ़ा के रिस्पेक्ट। ये जब हम एग्जांपल करेंगे ना उसकी आपको क्लियर समझ आएगी। क्या है कि एफ़ के अंदर ये चीज़ रखी है, अल्फ़ा की कोई कीमत नहीं मैंने आपको बताई, तो इसका मतलब है जो जवाब आएगा उसमें भी अल्फ़ा आता होगा, इसका जो जवाब आएगा उसमें अल्फ़ा आता होगा, उसका फिर हम डेरिवेटिव लेंगे अल्फ़ा के रिस्पेक्ट, अपडेट कर देंगे पी आई, यानी कि पी आई जो है ना वो हमारा इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। वेयर अल्फ़ा स्टार ऑप्टिमल स्टेप साइज़ होगा, ऑप्टिमल स्टेप साइज़ होगा जो कि लाइन सर्च से हम निकालेंगे। लाइन सर्च कैसे करेंगे एग्जांपल में बताया गया है। फिर इसके बाद चेक कन्वर्जेंस करेंगे, ये ऑप्शनल चेक है, ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग पे ही एक ऑप्शनल चेक कर लिया गया है। इफ़ द चेंज इन फंक्शनल वैल्यू बहुत स्मॉल है तो हो या लेस देन एप्सिलॉन है, यानी कि ये पॉइंट हमारा, तो हम स्टॉप कर देंगे, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। कॉन्जुगेट डायरेक्शंस नहीं आ जाएंगी, नई कॉन्जुगेट डायरेक्शन ले लेंगे। ये क्या था, ये यू आई था, ये क्या था यू आई, पहले वाली ही डायरेक्शंस। इसका मतलब क्या है, पहले वाली डायरेक्शन से ले ली। आई की कीमत 1 है तो यू 1 आ जाएगा, एन है तो एन आ जाएगा, आई 2 है तो ये आ जाएगा, आई 3 है तो ये डायरेक्शंस पहले वाली ही आ गए। लेकिन जब हम नेक्स्ट बढ़े ना आगे, हमने न्यू डायरेक्शंस जनरेट करवानी है, जनरेट न्यू कॉन्जुगेट डायरेक्शन। वो कैसे करवाएंगे, डिफाइन अ न्यू डायरेक्शन। न्यू डायरेक्शन कैसे आएगी, यू न्यू आ जाएगा, पी एन माइनस पी स्टार्ट, फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट कर देंगे, फाइनल माइनस स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो न्यू डायरेक्शन है ना, रिप्रेजेंट द ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट अचीव्ड इन द आइटरेशन। ये न्यू डायरेक्शन हमें बताया करेगी कि हमने कितना डिस्टेंस जो है वो अचीव किया है एक आइटरेशन के दौरान, यानी कि इस आइटरेशन के दौरान कितना डिस्टेंस पे फ़र्क आया है, उस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करवाएगी ये न्यू डायरेक्शन। और इसका ये फार्मूला होगा पी एन माइनस पी स्टार्ट। अब ये जो न्यू आएगी ना, इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है। देखिए रिप्लेस कर देंगे इसको फ्राम द सेट, सेट से शिफ्टिंग रिमेनिंग डायरेक्शंस, और रिमेनिंग डायरेक्शंस को एक एक स्टेप आगे बढ़ा देंगे। इसको रिप्लेस कर देंगे और बाकी न्यू डायरेक्शन जो है ना इसको रिप्लेस कर देंगे, और बाकी जो डायरेक्शंस आई हैं उनको एक एक स्टेप आगे बढ़ा दिया करेंगे, ठीक है। परफॉर्म वन मोर लाइन मिनिमाइजेशन, एक और मिनिमाइजेशन अप्लाई करेंगे। परफॉर्म लाइन सर्च टू मिनिमाइज पी, अब एफ के अंदर क्या रखेंगे, पी एन प्लस अल्फ़ा यू एन रखेंगे विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा, इसका भी डेरिवेटिव लेंगे। फिर अपडेट कर देंगे पी नाट को पी एन से। यहाँ पे क्या था, यहाँ पर अगर आप देखें ना तो पी आई को पी आई माइनस वन और ये वाली चीज़ से रिप्लेस किया गया था अपडेट, और यहाँ पे पी नाट को इस वाली चीज़ से अपडेट कर दिया जाएगा। दिस न्यू पॉइंट बिकम्स द स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये वाला जो है ना ये स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा, और फिर नेक्स्ट आइटरेशन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट आइटरेशन यानी कि दोबारा यहाँ से स्टार्टिंग होगी, फिर स्टेप नंबर 2 से ये स्टार्टिंग पॉइंट न्यू आ जाएगा। न्यू के हिसाब से फिर हम एन लाइन मिनिमाइजेशन अप्लाई करेंगे, फिर चेक कन्वर्जेंस करेंगे, फिर जनरेट करेंगे न्यू डायरेक्शन, फिर डायरेक्शन को रिप्लेस कर देंगे, शिफ्टिंग कर देंगे, फिर एक हमारे पास लाइन सर्च आ जाएगी, वहाँ से फिर एक नया पॉइंट निकल आएगा, फिर हम चेक, ठीक है, ये चीज़ ऐसे चलती जाएगी। लेकिन हर एक न्यू आइटरेशन स्टार्ट करने से पहले आपने चेक भी करना है कि कन्वर्जेंस क्राइटेरिया पूरा हुआ है कि नहीं, ठीक है। इफ़ द ओवरऑल चेंज इन पॉइंट में ओवरऑल चेंज जो है या फिर फंक्शनल वैल्यू जो है बिटवीन द स्टार्ट ऑफ द आइटरेशन एंड द एंड ऑफ द लास्ट सर्च इज स्मॉल इनफ, यानी कि वो स्मॉल होगी तो एल्गोरिथम कन्वर्ज कर जाएगा। यानी कि वो 3 ही पॉइंट्स, यानी कि लिखा हुआ है कि इफ़ द ओवरऑल चेंज इन पॉइंट में ओवरऑल जितना चेंज आया है वो वाला, या फंक्शनल वैल्यू जो है ना स्टार्टिंग से एंड वाला पॉइंट, ठीक है, स्टार्टिंग से एंड वाला पॉइंट जब हमने लाइन सर्च की है तो जो चेंज आया या जो इनमें डिफरेंस आया वो बहुत स्मॉल हो जाएगा तो एल्गोरिथम कन्वर्ज कर जाएगा। एग्जांपल करेंगे बच्चों, एग्जांपल से आपको बहुत क्लियर समझ आएगी। कहते हैं मिनिमाइजिंग का 2D फंक्शन है, एक 2D फंक्शन है, इसको मिनिमाइज़ करना है। कहते हैं लेट्स मिनिमाइज द फंक्शन। ये हमारे पास फंक्शन है x-1 होल स्क्वायर प्लस y-2, और ये स्टार्टिंग पॉइंट 0,0 ले लिया। हुक एंड जीव मेथड में भी हमने ये लिया था, ठीक है, हाँ यही था हुक एंड जीव मेथड में। और इसका मिनिमा जो है ना, मिनिमा वो 1,2 पे आता है और उस पर आंसर 0 आएगा। मिनिमा इसका इस पॉइंट पे लाई करता है और वो 0 आएगा। ये पहले से आप लोगों ने निकाल लेना है, या आप हाँ ये पहले से आप निकाल लिया करें। कैसे? फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव को यूज़ करते हुए, हेसियन मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए, ठीक है, वो आप लोग को सिखाया हुआ है। इससे आसानी हो जाती है कि जब हम लूप चला रहे होते हैं हमें आइडिया हो जाता है कि हमारी कन्वर्जेंस किधर को जा रही है, ठीक है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है यहाँ पे ख़त्म हो गया है। इस पर हमने पोल्स मेथड लगाना है।
क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना फंक्शन लिख लेंगे, इनिशियल पॉइंट लिख लेंगे, इनिशियल डायरेक्शंस लेनी है। आप u1 और u2 लेंगे क्योंकि दो ही चीज़ें हैं, तो जो u1 होगा वो 1 0 की डायरेक्शन हो जाएगा और u2 जो हो जाएगा वो 0 1 की डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, ये लॉन्ग एक्स एक्सिस आ गई, ये लॉन्ग वाई एक्सिस, इसको हमने x का नाम दे दिया, इसको y का नाम दे दिया। अब आपने क्या करना है, देखें अब आपने ये करना है कि आंसर भी मैंने आप लोग को बता दिया है, इनिशियलाइजेशन का स्टेप भी क्लियर हो गया है। यानी कि ये फंक्शन है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, डायरेक्शन हमने ले लिया x के डायरेक्शन और y के डायरेक्शन। ठीक है, और ये आइट्रेशन नंबर 1 स्टार्ट होने लगी है, स्टार्ट ऑफ आइट्रेशन। ठीक है, सही हो गया। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो P0 था ना, इसको P स्टार्ट का नाम दे देना है और इस पे फंक्शनल वैल्यू निकाल के देखें तो 5 आएगी। 0,0 पुट करें ना, 0 पुट किया तो -1 का स्केयर 1 आ गया और 0 पुट किया तो -2 का स्केयर 4 आ गया, 4 और 1 5, तो फंक्शनल वैल्यू इस पॉइंट पर 5 आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, अब क्या करेंगे, लाइन मिनिमाइजेशन अप्लाई करेंगे। पहली लाइन मिनिमाइजेशन नंबर 1 और वो u1 की डायरेक्शन में होगी। ठीक है, फिर हम लाइन मिनिमाइजेशन 2 अप्लाई करेंगे जो कि u2 की डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो ये वाली चीज़ सबसे पहले लाइन इस पे लगानी है। आपने क्या करना है, P0 यानी कि P स्टार्टिंग वाला पॉइंट प्लस अल्फ़ा और ये डायरेक्शन, क्योंकि इस डायरेक्शन में हमने लाइन मिनिमाइजेशन करनी है, तो क्या करेंगे, ये P स्टार्ट वाला प्लस अल्फ़ा और ये वाली डायरेक्शन। तो देखें यहाँ पे यही था एल्गोरिथम में, अगर आप देखें ना तो एल्गोरिथम में यही था कि स्टार्टिंग वाला पॉइंट हमने यूज़ किया करेंगे, आई की कीमत अगर 1 है तो 1 - 1 क्या बन जाएगा, 0, तो P0 प्लस अल्फ़ा और ये डायरेक्शन। ठीक है, और ये देखें ना 1 पुट करूँगा ना आई की कीमत, तो 1 - 1 0, P0 ये वाला है, अल्फ़ा ही रहेगा, u1 क्योंकि आई की कीमत 1 रखी थी तो u1 क्या आ जाएगा, ये पहले वाला, ये तो बहुत बड़ा है, इसमें u1 क्या है 1,0। ठीक है, तो ये देखें अब f के अंदर क्या आ जाएगा, P0 प्लस अल्फ़ा और u1 आ गया इसका, ये वाली चीज़। अब ये देखिए क्या बन जाएगा, ये 0,0 ये अल्फ़ा,0 बन जाएगा, अल्फ़ा,0 तो 0 प्लस अल्फ़ा और 0 प्लस 0 0 आ जाएगा, ये अल्फ़ा,0 बन जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो f के अंदर अल्फ़ा,0, जब x की जगह अल्फ़ा रखें, y की जगह 0 रखें, तो फंक्शनल वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे x की जगह अल्फ़ा रख दे, y की जगह 0, तो अल्फ़ा -1 होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा -2 का स्क्वायर 4, तो अल्फ़ा -1 स्क्वायर प्लस 4 बन जाएगा। तो ये देखें ये बन जाएगा अल्फ़ा माइनस होल स्क्वायर 0 - 2 होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा अल्फ़ा माइनस का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और ये बन जाएगा -2 का स्क्वायर कितना बन गया 4 बन गया। ठीक है, ये फंक्शनल वैल्यू आ गई इस पर। और मैंने आपको बताया भी था कि अल्फ़ा हमने कोई वैल्यू नहीं मैंने आपको बताई, तो इसका मतलब है जो भी आंसर आएगा इसका फिर अल्फ़ा में आएगा। तो देखिए अल्फ़ा में आ रहा है। अब क्या करेंगे, अब फाइंड मिनिमम करने के लिए, मिनिमम फाइंड करने के लिए इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे। इसको हम जी ऑफ अल्फ़ा का नाम दिया, देखें ना इस चीज़ को हमने जी ऑफ अल्फ़ा का नाम दिया, ये सारा जी ऑफ अल्फ़ा के इक्वल आया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जी ऑफ अल्फ़ा के इक्वल आया है, इसका डेरिवेटिव लेके 0 के इक्वल पुट कर देंगे, जैसे क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करते थे ना, इसी तरह मिनिमम फाइंड करने के लिए इसका डेरिवेटिव लेके 0 के इक्वल, तो इसका अल्फ़ा के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले, पावर नीचे आई पावर में से कम करेंगे तो ये वाली चीज़ बन जाएगी, और ये इसका डेरिवेटिव 0 होता है, तो यानी कि जी डैश ऑफ अल्फ़ा आ गया 2 अल्फ़ा - 1 और इक्वल टू 0 के रख देंगे। यहाँ पे 2 तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो अल्फ़ा - 1 0 के इक्वल, अल्फ़ा की कीमत आ गई 1। ठीक है, ये किसकी कीमत आ गई, अल्फ़ा की कीमत आ गई 1। अब ये अल्फ़ा की कीमत 1 यहाँ पर रख दें, 1 यहाँ पर रख देंगे, तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा, ये पॉइंट बन जाएगा, देखें ये 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1,0 ही, तो 0 + 1 1 और 0 + 0 0 आ जाएगा। ठीक है, तो P1 पॉइंट हमारे पास आ गया 1,0। ठीक है, यानी कि इस वाले अंदर वाले पॉइंट को 0,0 प्लस अल्फ़ा की जगह 1 रख दिया, ये वाली चीज़, और सोल्व करेंगे तो 1,0 आ जाएगा। अब इस पे फंक्शन की वैल्यू हमने देखनी है, क्यों, क्योंकि हम इस डायरेक्शन में गए हैं ना, इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में फंक्शन की वैल्यू कितनी आई, इस पॉइंट पे 4 की कीमत आ गई। ठीक है, 1,0 पे ये x की जगह 1 रख दिया, y की जगह 0 रख दिया, सोल्व किया तो आंसर कितना आ गया 4 आ गया, 4 आ गया। पहले कितना आंसर आ रहा था वो देखिए आप, पहले हमारे पास कितना आंसर आ रहा था, तो पहले बच्चों हमारे पास ये देखिए एंड पे 5 आ रहा था, तो आइट्रेशन नंबर यहाँ से स्टार्ट करने लगे 5 आ रहा था, अब कितना आया 4 आया, तो एक की इम्प्रूवमेंट हो गई। ठीक है, 1 की डिक्रीज़ हो गया, तो पहले 5 आ रहा था अब 4 आया है, तो एक जो है ना 1 पॉइंट डिक्रीज़ हो गया हमारे पास फंक्शनल वैल्यू। अब हम u2 की डायरेक्शन में जाएंगे, अब लाइन मिनिमाइजेशन 2 करेंगे अलोंग u2 करेंगे, ये दोबारा अब कौन सा पॉइंट लेना है, ये वाला जो इम्प्रूव हुआ है, तो 1,0 और प्लस अल्फ़ा, और ये अब 0,1 की डायरेक्शन में, तो ये 1 + 0 हो जाएगा और 0 + अल्फ़ा 1 * 1, तो 0 + अल्फ़ा तो 1, अल्फ़ा बन जाएगा। इसको भी जी ऑफ अल्फ़ा का नाम दिया, जी ऑफ अल्फ़ा आ गया f(1, अल्फ़ा), ये पुट करेंगे फंक्शन में, तो x की जगह 1 और y की जगह अल्फ़ा पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा अल्फ़ा - 2 होल का स्क्वायर, ये तो 0 हो गया ना,
तो अल्फा माइनस 2 होल का स्क्वायर। मिनिमम फाइंड करने के लिए डेरिवेटिव लेके 0 के इक्वल रखेंगे, तो इसका डेरिवेटिव पावर नीचे आई पावर में से कम किया, तो ये वाली चीज़ यहाँ से अल्फा की कीमत 2 निकल आई। अब ये 2 कीमत यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा P2 वाला, क्योंकि P1 पॉइंट ऊपर निकल चुका है, ठीक है। तो P2 पॉइंट क्या आ जाएगा 1,0 + 2 मल्टीप्लाई बाई 0,1 ट्रांसपोज, ये क्या आ जाएगा 1,2। P2 की कीमत कितनी आ गई 1,2 आ गई। वैसे भी अगर अल्फा की कीमत देखें ना 2 रखें यहाँ पे तो 1,2 ही बनता है, 1,2 आ गई। इस पे फंक्शनल वैल्यू निकाल लें, x की जगह 1 पुट कर देंगे, y की जगह 2, फंक्शनल वैल्यू इस पे 0 आ रही है। तो पहले पे फंक्शनल वैल्यू कितनी आ रही थी, पहले पे फंक्शनल वैल्यू 4 आ रही थी, 4, ठीक है, देखें ना इस पे 4 आ रही थी। अब इस पे फंक्शनल वैल्यू कितनी आई है, इस पे फंक्शनल वैल्यू 0। तो पहले पे 4 आ रही थी या इस वाले पे 0 आई है, तो 4 की डिक्रीज़ हुई है, 4 की इंप्रूवमेंट हुई है, ठीक है, 4 की, तो ये डिक्रीज़ हो गया। अब क्या करेंगे, देखें आपने अब एल्गोरिथम देखें ना साथ साथ, तो ये देखें ना परफॉर्म n लाइन मिनिमाइजेशन, तो n 2 पॉइंट्स थे, कितने 2 पॉइंट्स, ऑर्डर्ड पेयर था ना, कितना ऑर्डर्ड पेयर, तो 1 और 2, 2 चीज़ें हैं, तो 2 लाइन मिनिमाइजेशन होगी। तो बिल्कुल देखिए 2 लाइन मिनिमाइजेशन ही हुई है, ठीक है, कितनी मिनिमाइजेशन हुई है, 2 लाइन मिनिमाइजेशन ही हुई है। और कंसेप्ट देखे क्लियर होते हैं कि क्या क्लियर होते हैं, जैसे ये देखें ना, तो पॉइंट भी फिर हमारे पास क्या आएगा, Pn वाला आएगा। Pn का मतलब है n की वैल्यू कितनी है 2, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ें लेके चढ़े हैं ना, देखें P0 के अंदर कितनी है 2 चीज़ें, कितने वेरिएबल है 2 है, यहाँ पे कितने वेरिएबल थे n थे, तो n वेरिएबल के लिए Pn है, तो 2 वेरिएबल्स के लिए P2 आएगा, तो 2 वेरिएबल्स के लिए कितना आया P2 आ गया, कहाँ गया P2 आ गया, ठीक है, यानी कि वही बात, कितने अच्छे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, P2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ तक ये आ गया हमारे पास P2, और इस पर फंक्शनल वैल्यू कितनी आई 0 आई थी, और ये डिक्रीजिंग 4 की हुई, यानी कि इंप्रूवमेंट अच्छी खासी हुई है। अब क्या करेंगे, अब हम जनरेट न्यू कॉन्जुगेट डायरेक्शन करेंगे, ठीक है, कॉन्जुगेट डायरेक्शन न्यू निकालने लगे हैं। अब ये क्या चीज़ देखी जा रही है, वो ये चीज़ देखी जा रही है कि फंक्शनल वैल्यू में कितना चेंज आ रहा है, तो बहुत बड़ा चेंज आया, ठीक है, तो इस वजह से हम यानी कि वो नहीं करेंगे स्टॉप। ये जो चीज़ थी ना चेक वाली, ये चेक साथ साथ ही हम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने देखना है कि इफ़ द चेंज इन फंक्शनल वैल्यू बहुत स्मॉल आ जाए, ठीक है, यानी कि कितना स्मॉल आ जाए ये नहीं बताया, क्योंकि टर्मिनेशन क्राइटेरिया ये भी था, ये भी था, ये भी था। तो तीसरा क्या था कि चेंज है वेरी स्मॉल आ जाए, लेकिन यहाँ पे चेंज कितना हुआ, यहाँ पे चेंज 1 का हुआ, यहाँ पे चेंज 4 का हुआ, तो 4 एक बड़ी वैल्यू है, यानी कि अभी नहीं हम स्टॉप करेंगे। अब क्या करेंगे, जनरेट न्यू कॉन्जुगेट डायरेक्शंस, यानी कि अब जब दोनों डायरेक्शन पे हमने काम कर लिया है, इसको भी देख लिया है, अब हम जनरेट करेंगे न्यू डायरेक्शन, और ये Pn यानी कि P2, अब वहाँ पे P2 माइनस P0 आ जाएगा, ठीक है, P0 ये वाला है, P2 माइनस P0 करके यू न्यू आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, P2 माइनस P0 करके यू न्यू आ जाएगा, ठीक है, वहाँ पे P2 तक पहुँचे हैं ना हम, तो P2 माइनस P स्टार कर देंगे, यू न्यू आ जाएगा। तो 1,2 माइनस 0,0 कर देंगे, क्योंकि ये 1,2 निकल गया है ना, ये देखिए 1,2, तो 1,2 माइनस 0,0, ये 1,2 डायरेक्शन आ जाएगी, न्यू डायरेक्शन के आगे 1,2 आ गए। अब ये लिखा हुआ है वेस्ट डायरेक्शन, U2 गेव अ लार्जर डायरेक्शन, यानी कि U2 की अगर बात करें ना, U2 ने हमें चेंज कितना दिया, U2 ने हमें 4 का चेंज दिया। और अगर हम U1 की बात करें तो U1 में कितनी डिक्रीज़ हुआ, 1 डिक्रीज़ हुआ, तो U2 ने 4 डिक्रीज़ किया, और देन U1 ने 1 डिक्रीज़ किया, तो ज़्यादा U2 ने किया, तो U2 गेव अ लार्जर डिक्रीज़ 4, लेकिन देन U1 की निस्बत U1 ने 1 किया था। तो हम क्या करेंगे, U1 से रिप्लेस करेंगे, इस पॉइंट को हम U1 से रिप्लेस करेंगे, ठीक है, जिसने कम किया U2 से रिप्लेस करेंगे, ठीक है, जिसने ज़्यादा किया था U2 से रिप्लेस करेंगे। U2 क्या था, U2 बच्चे ये था 0,1 था, U2 क्या था 0,1 था, अब 0,1 नहीं आएगा, अब ये 1,2 बन जाएगा, 1,2 बन जाएगा। तो ये देखें कि अब U1 1,0 ही है, लेकिन U2 क्या बन गया है, U2 बन गया है 1,2 का ट्रांसपोज। ये न्यू डायरेक्शन आ गई हैं, ठीक है। इन दिस 2D केस U1 रिमेन्स, U1 वही रहा, लेकिन U2 क्या हुआ, रिप्लेस कर दिया गया। अब इन 2 डायरेक्शन के हिसाब से हम दोबारा करेंगे, यानी कि वो अब पहले इसको लेके चला जाएगा, तो इसको लेके चलने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। क्यों नहीं ज़रूरत है इसको लेके चलने की, क्योंकि ऑलरेडी इसको हम लेके चल चुके हैं, ये देखें ना, ऑलरेडी इसको लेके चल लिया गया था, ठीक है, ऑलरेडी इसको लेके चल लिया गया था। U1 डायरेक्शन में हम पहले ही हैं, तो फिर हम किस में आ जाएंगे, U2 की डायरेक्शन में। तो अब लाइन मिनिमाइजेशन करेंगे विद न्यू डायरेक्शन, यानी कि U2 की डायरेक्शन में, ठीक है। तो U2 1,2 क्या करेंगे, अब दोबारा g ऑफ अल्फ़ा, अब ये P2 आएगा, क्योंकि P2 प्लस अल्फ़ा ये डायरेक्शन, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई ये डायरेक्शन, तो करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये देखिए 1 प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई 1 तो अल्फ़ा आ जाएगा, और 2 प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई 2 अल्फ़ा हो जाएगा ना, 2 प्लस 2 अल्फ़ा हो जाएगा ये।
अब फंक्शन में देखें तो x की जगह हमने क्या रख दिया 1 प्लस अल्फ़ा, y की जगह भाई ये चीज़ रख दी, 1 से कैंसिल तो अल्फ़ा का स्क्वायर, तो अल्फ़ा का स्क्वायर आ गया, 2 से कैंसिल तो 2 अल्फ़ा का स्क्वायर, तो ये अल्फ़ा स्क्वायर, ये 4 अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, 5 अल्फ़ा का स्क्वायर बन गया, ये जी ऑफ अल्फ़ा आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, मिनिमाइज फाइंड करने के लिए इसका डेरिवेटिव लेके 0 के इक्वल, तो 5 अल्फ़ा स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 10 अल्फ़ा बन जाएगा, पावर नीचे आई ना 10 अल्फ़ा, तो 10 अल्फ़ा 0 के इक्वल, तो 10 उधर जाकर डिवाइड हुआ, अल्फ़ा की कीमत कितनी आ गई 0 आ गई, अल्फ़ा आ गया 0। अब ये अल्फ़ा 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो 1,2 प्लस ये तो 0 हो गया, तो 1,2 ही आ गया। ठीक है, तो न्यू पॉइंट 1,2 ही आ गया। ठीक है, ये दोबारा P0 P1 P2 ये दोबारा चीज़ें चलेंगी क्योंकि नया इटरेशन है ना आसानी के लिए, तो इस पर फंक्शनल वैल्यू 0 आ रही है। अब अगर आप देखें तो दोबारा पॉइंट 1,2 ही आ गया, दोबारा फंक्शनल वैल्यू 0 आ गई, देखें ना दोबारा पॉइंट यहाँ पे 1,2 आ गया, फंक्शनल वैल्यू 0, दोबारा आप फाइंड करेंगे दोबारा यही आ जाएगी, दोबारा फाइंड करेंगे दोबारा यही आ जाएगी। तो द फंक्शनल वैल्यू एट द एंड ऑफ द इटरेशन इज़ 0, यानी कि इटरेशन एंड करने पे हमारा आंसर 0 आएगा, विच इज़ द ट्रू मिनिमम, और यही ट्रू मिनिमम है। देखें ना जवाब देख के आए थे हम, जवाब पहले ही हमने लिखा हुआ था, कहाँ गया जवाब, ये है जवाब हमारा, आंसर क्या है 1,2 पे मिनिमम आएगा और आंसर कितना 0 आएगा, इस पे मिनिमम होगा और मिनिमम वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो ये देखें 1,2 पे 0 आ रहा है, 1,2 पे 0 आ रहा है, यहाँ पे भी आ गया था। ठीक है, यहाँ पे लेकिन अगर चेंज होता तो चलता जाता, 1,2 पे 0 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये लिखा हुआ है विच इज़ द ट्रू मिनिमम है, द पॉइंट हैज़ नॉट चेंज्ड, पॉइंट चेंज भी नहीं हुआ इन द लास्ट स्टेप में द एल्गोरिथम हैज़ कन्वर्ज कर गया, क्योंकि चेंज कितना आया है 0 को आया है, तो ये बहुत छोटी फंक्शनल वैल्यू हुआ ही नहीं चेंज। मैंने कहा था इतना कुछ चेंज हो गया, अप्रोचेस टू 0 कर दे, तो यहाँ पे तो चेंज नहीं हुआ, 0 हो गया ना, 0 चेंज आया, तो फिर क्या होगा कि कन्वर्ज कर जाएगा एल्गोरिथम, द मिनिमम वैल्यू इज़ फाउंड एट, इस पॉइंट पे फाउंड हुई है और वो फंक्शनल वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। इसके एडवांटेजेस है लेकिन वो मैंने लिखना मुनासिब नहीं समझे, अच्छे थे लेकिन आप लोगों को थ्योरी जो है वो कम ही पसंद आती होती है मैक्सिमम बच्चों को, तो मैंने फिर नहीं लिखे। डिसएडवांटेजेस भी थे 1 2 3, तो मैंने ये वाला जो है ना इंपॉर्टेंट था डिसएडवांटेजेस, कि इसमें लीनियर इंडिपेंडेंस पे ना डिसएडवांटेज आ जाता है। हमने कहा था जो डायरेक्शन हमने लेनी है ना यहाँ पे वो n लीनियरली इंडिपेंडेंट डायरेक्शन है, स्टार्टिंग वाली तो हम ले लेंगे 1 0 0 वाली फॉर्म में इस तरह की, लेकिन जब आगे न्यू डायरेक्शन निकल के आएगी ना, जैसे ये निकली, ठीक है, ये न्यू डायरेक्शन निकली, कहाँ थी ये वाली, तो क्या पता न्यू डायरेक्शन कोई ऐसी आ जाए जो कि इंडिपेंडेंट ना रहे, डिपेंडेंट बन जाए। देखिए ना, इन सम केसेस द जनरेटिंग डायरेक्शंस जो न्यू आएगी कैन बिकम लीनियरली डिपेंडेंट, क्या पता वो डिपेंडेंट बन जाए दूसरों के साथ, विच कैन शो डाउन कन्वर्जेंस, जो कि कन्वर्जेंस को स्लो कर देती है, विच कैन स्लो डाउन कन्वर्जेंस, जो कि कन्वर्जेंस को स्लो कर देती है, और काज द एल्गोरिथम टू फाइंड अ मिनिमम इन अ सब स्पेस, या वो सब स्पेस में फाइंड करना स्टार्ट कर देती है मिनिमम को फुल स्पेस की निस्बत। ठीक है, यानी कि बड़ी स्पेस का एक सब स्पेस भी होती है ना, उसमें फाइंड करना स्टार्ट कर देती है। कहता है स्ट्रेटजीज लाइक, अगर इस तरह की कोई चीज़ आ जाए ना तो फिर हम क्या करते हैं, रीसेटिंग द डायरेक्शन को दोबारा रीसेट करते हैं पीरियोडिकली बार बार टू द ओरिजिनल कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो कि ओरिजिनल कोऑर्डिनेट एक्सिस है, फिर हम उससे बदल देते हैं, आर यूज्ड टू मिटिगेट लिखा हुआ है शायद दिस, यानी कि इस तरह इस प्रॉब्लम को जो है ना वो टैकल किया जाता है, फिर कि रीसेट कर देते हैं डायरेक्शन, ओरिजिनल एक्सिस की ले लेते हैं फिर। तो ये हमारे पास एक और एडवांटेज था, ये इंपॉर्टेंट था बताना, मुझे मुनासिब लगा। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी, एग्जाम्पल तो अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी ना। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन है लाजमी पूछेगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।